एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे क्लास 10 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 21 तक सॉल्यूशन देख लिया है। तो यहाँ समझेंगे वर्कशीट 22 को। तो इसी पार्ट में आपको समझने आने वाला है कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है, आपको लर्न हो जाने वाला है, क्योंकि मैं सभी डिटेल्स इस चैप्टर की आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। देन हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले समझेंगे लेसन 8 भोली के बारे में। तो ये जो लेसन है भोली के अब्बास द्वारा लिखा गया है। तो जो के अब्बास है, ख्वाजा अहमद अब्बास, वो एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, उपन्यासकार, पटकथा लेखक और पत्रकार थे। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनकी योगदान और उनके प्रगतिशील सामाजिक राजनीतिक विचारों के लिए जाना जाता है। अब्बास का जन्म पानीपत, हरियाणा, भारत में हुआ था। उन्होंने शुरुआत में एक पत्रकार के रूप में काम किया। बॉम्बे क्रॉनिकल, द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे समाचार पत्रों के लिए लेखन किया। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा, भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसी फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया जो सामाजिक मुद्दों को संबोधित करती है, आम लोगों के संघर्षों को भी उजागर करती है। फिल्म में अपने काम के अलावा अब्बास एक विपुल लेखक भी थे। उन्होंने कई उपन्यास, लघु कथाएं और पटकथाएं भी लिखी। उनके लेखन ने अक्सर सामाजिक असमानता, गरीबी और सांप्रदायिक सद्भाव और वंचितों के संघर्ष के विषय की खोज की है। के अब्बास भारतीय सिनेमा और साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनका योगदान पाठकों और दर्शकों के बीच गूंजता रहा है। भोली अध्याय में उनका लेखन उनके करुणामय दृष्टिकोण और सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये था एक चैप्टर जो भोली है ना, उसकी जो लेखक है के अब्बास, उनकी कुछ समरी, कुछ पॉइंट कि आपको पता चले कि इसके लेखक कौन थे, क्या था उनका जीवन। ठीक है, अब देखेंगे इस चैप्टर के बारे में समरी कि इस चैप्टर में क्या कहने की कोशिश की है। यह जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, भोली नाम की एक लड़की की है जिसका असली नाम सुलेखा था। बचपन में उसकी मस्तिष्क पर चोट लग गई थी, शायद इसलिए वह हकलाती थी। इसके अलावा वह चेचक की बीमारी से भी पीड़ित थी, जिसने उसके चेहरे पर चेचक के निशान छोड़ दिए थे। इससे वह भद्दी लग रही थी, यानी गंदी लग रही थी। उसके सुस्त और बदसूरत चेहरे के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। साथ ही लोग उसे भोली कहते थे क्योंकि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। उसके पिता का नाम रामलाल था। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। भोली सभी बेटियों में सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर बाकी सभी स्वस्थ और मजबूत थे। रामलाल को उसकी शादी की भी चिंता थी। तो एक दिन तहसीलदार साहब गांव में खोले गए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने आए। उसने रामलाल से अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए कहा। भोली की माँ उसे स्कूल भेजने के समर्थन में नहीं थी, पर फिर भी वह मान गई। स्कूल के बारे में सुनती पहले तो भोली डर गई। हालांकि जब उसकी ठीक से देखभाल की गई, अच्छे कपड़े और अन्य चीजें दी गई, तो वह मानने लगी कि उसे उसके घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। वह स्कूल में अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर खुश होती है। वह उनमें से एक को दोस्त बनाना चाहती थी। हालांकि जब शिक्षक ने उसका नाम पूछा तो वह हकला गई और सभी लड़कियां हंस पड़ी। इस घटना ने उसे बुरी तरह से हतोत्साहित कर दिया। वह रो पड़ी, लेकिन शिक्षिका एक दयालु महिला थी। उसने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उसने उससे कहा कि अगर वह रोजाना स्कूल आए तो वह अपने हकलाने पर पूरी तरह से काबू पा सकती है। इससे भोली में आशा और नए जीवन का संकेत जगा। साल बीतते गए, गांव एक छोटे कस्बे में बदल गया और छोटा प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल बन गया। कस्बा होने से वह अन्य सुधार भी हुए। वहां पर भोली के लिए शादी का प्रस्ताव आया। यह प्रस्ताव विशंबर नामक एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति का था, जिसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। हालांकि रामलाल और उसकी पत्नी राजी हो गई, क्योंकि विशंबर अच्छी तरह से सेटल एक अमीर व्यक्ति था। भोली की बहनें अपनी बहन की शादी में धूमधाम और भव्यता देखकर ईर्ष्या करती हैं। हालांकि जब दूल्हा दुल्हन को वरमाला देने ही वाला था, तो एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट खिसका दिया। विशंबर ने ऐसी बदसूरत लड़की से बिना दहेज की शादी करने से इनकार कर दिया। रामलाल ने राशि का प्रबंध किया। हालांकि भोली ने ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार किया। बिना हकलाए भोली को बोलते देख सब लोग चकित रह गए। दूल्हा वापस लौट गया। भोली ने अपने पिता से कहा कि वह उनके बुढ़ापे में उनकी और माँ की सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ से उसने इतनी अच्छी चीजें सीखी हैं। कहानी शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देती है और कैसे ये बाधाओं और भेदभावों को दूर करने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बना सकती है। यह सहानुभूति, समावेशिता और प्रत्येक व्यक्ति में निहित मूल्य और क्षमता को पहचानने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे एजुकेशन आपकी सब पूरे जीवन को बदल सकता है। तो इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है। तो ये था पूरा चैप्टर, जिसमें हमने समझा कि इस चैप्टर के थ्रू क्या कहने की कोशिश की गई है और क्या शिक्षा मिलती है। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स।
तो आप इजीली कर पाएंगे अब क्वेश्चन आंसर्स कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आप वो भी समझ पाएंगे। वाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली, भोली पर क्यों हंसी थी लड़कियां? एट हर स्टैमरिंग, क्योंकि वो हकला रही थी। हु वॉज लक्ष्मी, भोलीज काउ, भोली की गाय। वॉट वॉज भोली रियल नेम, सुलेखा, भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। सेकेंड क्वेश्चन है ब्लैंक्स को फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। सुलेखा वॉज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। द टीचर गेव अ बुक टू भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, टीचर ने उसे किताब दी उसके पहले दिन स्कूल की। अब 60 वर्ड्स में आपको एक आंसर लिखना है। ड्रॉ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का ब्रीफ कैरेक्टर बताना है आपको। भोली वॉज एन इंट्रोवर्टेड, अंडर कॉन्फिडेंट एंड नेग्लेक्टेड लिटिल गर्ल, जो नेग्लेक्ट की जाती थी हर किसी के द्वारा उसके हकलाने के लिए। शी ऑल्सो चेरिस्ड लक्ष्मी हर बिलीव्ड काउ, शी सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एज अ चाइल्ड, उसे क्या हुआ था? स्मॉल पॉक्स हो गए थे जब वो बच्ची थी। विच लेफ्ट मार्क ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर उसने धब्बे छोड़ दिए थे स्मॉल पॉक्स ने। एंड शी हैड अ हेड इंजरी दैट कॉज्ड हर टू रेस्पॉन्ड स्लोली, उसके हेड पर कुछ इंजरी हो गई थी जिसके कारण वो हकलाना स्टार्ट कर दी थी, हकला रही थी यानी बोलना स्लोली कर लिया था उसने। देन अ टिपिकल किड ऑफ हर एज, उसका एक बहुत ही टिपिकल टाइम था उसकी एज के थ्रू। तो ये था उसका ब्रीफ कैरेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज रामलाल्स वाइफ रिएक्शन, हिज वाइफ वाज एन ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमन, शी वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल, स्कूल भेजने की अगेंस्ट थी। शी थॉट दैट एजुकेशन वुड अफेक्ट देयर मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स एडवर्सली, जो एजुकेशन है ना वो काफ़ी शादी को अलग कर सकती है। उसका था कि लड़कियां बिना शादी के ही शादी कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिना स्कूल जाए ही शादी कर ले तो। बट अगर उसको पता चला कि भोली के लिए भोली को स्कूल ले जाया जा रहा है तो वो उससे नाखुश हुई कि क्या पता शादी में रुकावट आ जाए उसके पढ़ने के कारण, क्योंकि पहले के लोग यही सोचते थे अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो शादी में रुकावट आ सकती है। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, विशंबर की मैरिज को प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया भोली के पेरेंट्स ने? भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल इज ही वॉज अ वेल टू डू गोडर एंड हैड नॉट आस्क्ड फॉर एनी। तो उसने क्या किया था ना कि दहेज के लिए भी मना कर दिया था और उसने कुछ पूछताछ भी ज़्यादा नहीं की, तो इसलिए उसकी जो भोली के पेरेंट्स हैं वो राजी हो गए उससे शादी करने के लिए, जबकि वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि गलत भी हो रहा था। ठीक है, जो बाल विवाह को भी दर्शाता है कि वो एक बूढ़े व्यक्ति की शादी कर रहे हैं अपनी छोटी बच्ची की। ठीक है, तो वो एजुकेटेड थी इसलिए उसने इस शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे ही उसका घूंघट उठाया गया तो दहेज की मांग करने लगे तो उसने इस शादी के लिए ही मना कर दिया। और वो पढ़ी लिखी थी इसलिए उसने जिस स्कूल से वो पढ़ी थी उसी स्कूल में काम करना शुरू किया और अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे में सहारा बनी। तो ये लेसन था भोली जिससे रिलेट हमने क्वेश्चंस देखे। ये वर्कशीट होती है आपकी डन 22। इसके साथ ही आगे की वर्कशीट्स भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी क्लासेस से रिलेट एग्जाम से रिलेट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।